हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम सैमुर ब्रूनर, ये क्या भाई इसका पूरा नाम है। और ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और ये क्या थे? रचनावादी थे भाई। क्या थे? रचनावादी। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ साथ इतिहास और शिक्षा के सामान्य दर्शन में योगदान दिया। कहाँ कहाँ दिया ये देखते हैं भाई। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में और इतिहास में और शिक्षा के सामान्य दर्शन में इनके योगदान रहे हैं। और इनके भाई लर्निंग मोड्स देखते हैं। पहले नंबर पर है इनएक्टिव, दूसरे नंबर पर है आइकॉनिक, तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक। इनएक्टिव में देखेंगे भाई, इनएक्टिव में बच्चा कहाँ से सीखता है? प्ले विद ए बुक, बुक के साथ मतलब खेलते हुए सीखता है। और दूसरे नंबर पर है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या करेगा भाई? लुक एट पिक्चर, पिक्चर के माध्यम से बच्चा सीखता है। और तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या करेगा भाई? एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के माध्यम से सीखता है। अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से बच्चा सीखता है। रिसर्च करके बच्चा सीखता है। ठीक है। उन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की है, जिसमें शामिल हैं कितने स्टेजेज हैं भाई इसकी? 3 स्टेजेज हैं। पहले नंबर पर है इनएक्टिव स्टेज, दूसरे नंबर पर है आइकॉनिक स्टेज और तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक स्टेज। इसमें देखते हैं भाई क्या क्या है। इनएक्टिव, इनएक्टिव में क्या क्या है? बच्चा क्या करेगा भाई? क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। क्या करेगा भाई? शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चा सीखता है। बच्चा क्या करेगा? करके सीखेगा। करके सीखना इसका मुख्य सिद्धांत है। चीज़ों को इकट्ठा करके सीखेगा। और दूसरे नंबर पर है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक में क्या करेगा भाई? बच्चा इमेज, छवियों के माध्यम से सीखता है, चित्रों के माध्यम से सीखता है। और तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक स्टेज। बच्चा क्या करेगा? प्रतीकों के माध्यम से सीखेगा। यह अनुभवों का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें क्या होगा भाई? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। अमूर्त चीज़ों को देख, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचेगा और उनसे ही ज्ञान को प्राप्त करेगा। ठीक है भाई। अभ्यार्थी बौद्धिक विकास के 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरते हैं। ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं भाई? 3 अवस्थाएं बताई गई हैं और उसकी कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं। पहले नंबर पर है इनएक्टिव स्टेज, दूसरे नंबर पर है आइकॉनिक स्टेज और तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक स्टेज। पहले नंबर पर देखते हैं भाई इसकी विशेषता क्या है इनएक्टिव की। इनएक्टिव में सीखना प्रकृति में मूर्त है। मूर्त चीज़ों को देखते हुए बच्चा सीखता है। क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, चीज़ों को इकट्ठा करके सीखता है भाई। ठीक है। क्या करेगा? चीज़ों को इकट्ठा करेगा। जैसे खिलौनों को इकट्ठा कर लेगा, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, ठीक करेगा, फिर तोड़ेगा, मरोड़ेगा, ठीक करेगा। ऐसे करके बच्चा चीज़ों के माध्यम से सीखता है, इकट्ठा करके चीज़ों को सीखता है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। और दूसरे नंबर पर है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक में क्या करेगा बच्चा? अनुभवों और वस्तुओं को मूर्त छवियों के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें मॉडल, प्रदर्शन, चित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें क्या करेगा भाई? चित्रों के माध्यम से सीखेगा। आई से आइकॉनिक, आई से इमेज, ऐसे करके आप याद रख लेना। और तीसरे नंबर पर है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या करेगा बच्चा? प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। बच्चे प्रतीकों के साथ अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है भाई। प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चा क्या करेगा? ब्रूनर द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणाएं। पहले नंबर पर देखते हैं भाई कौन कौन सी इन्होंने मेजर कंसेप्ट बताए हैं। पहले नंबर पर बताया डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम। क्या बताया भाई? डिस्कवरी लर्निंग बताया है। अन्वेषण अधिगम की शुरुआत जेरोम ब्रूनर ने की थी। कहाँ, किसने की थी भाई? जेरोम ब्रूनर ने की थी। किसकी करी थी? अन्वेषण अधिगम की शुरुआत की थी। ये आप याद रख लेना। ये पूछते हैं भाई डिस्कवरी लर्निंग की शुरुआत किसने की थी। इसे शिक्षा के लिए एक रचनावादी आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। क्या है भाई? ये रचनावादी है। जेरोम ब्रूनर क्या है? रचनावादी है। इसे समस्या आधारित अधिगम और अनुभवात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। अनुभव के माध्यम से बच्चा सीखता है। समस्याओं
समस्या आधारित अधिगम है भाई। समस्या दे दी जाएंगी और बच्चा समस्या को सोल्व करेगा, खोज करेगा, तब उसको सीखेगा। ठीक है। अन्वेषण अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन है भाई ये। ठीक है। इसमें क्या होगा, यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को नए अनुभव और ज्ञान बनाने के लिए पिछले अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले ज्ञान को जोड़ते हुए बच्चा सीखेगा। ठीक है। इसमें क्या करेगा, पिछले ज्ञान को जोड़ते हुए बच्चा नए ज्ञान को सीखता है। शिक्षार्थियों को अपने अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे नए ज्ञान की तलाश करते हैं। क्या करेंगे भाई, नए ज्ञान की तलाश करते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जो नए तथ्यों और सत्यों की ओर ले जाते हैं। इसमें क्या करेंगे भाई, बच्चे नई रचनाएं करेंगे, नई कल्पना के माध्यम से कल्पना का उपयोग करके बच्चे सीखते हैं। क्या है, ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की, जिसे क्या कहा जाता है भाई, डिस्कवरी मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डिस्कवरी मेथड कहा जाता है। अगला देखेंगे भाई हम। अगला है चक्रीय पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम। क्या है भाई, चक्रीय पाठ्यक्रम। उन्होंने चक्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा विकसित की। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है भाई, सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करता है। इसमें देखो भाई, इसमें देखो ये कैसे कैसे ऐसे ऐसे बना रखा है। ठीक है। इसमें जैसे हमने 6 क्लास कर ली और हम 7वीं क्लास में जाते हैं तो पिछला ज्ञान हमें काम आएगा। ठीक है। इसमें यही बता रखा है और ऐसे ऐसे हम पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते जाएंगे। ठीक है। इसमें यही है स्पाइरल करिकुलम। अगला है कैम मॉडल कहते भी, कंसेप्ट अटैचमेंट मॉडल। क्या है, कंसेप्ट अटैचमेंट मॉडल, कैम मॉडल कहते हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। इसमें क्या बताया गई भी, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक नीति है। क्या भाई, एक निर्देशात्मक नीति है। क्या है, निर्देशात्मक नीति है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। संप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर, क्या भाई, संप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरचित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देते हैं। यह क्या है भाई, एक निर्देशात्मक नीति है, पूछताछ पर आधारित है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक नीति है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। संप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरचित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू भाई, आज की क्लास यही समाप्त होती है।